नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एक और वीडियो में। और ये गाड़ी जो देख रहे हैं ये है BYD की सी लायन 7 इलेक्ट्रिक कार है। 550 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज देती है। गाजियाबाद से लेके निकला था, सीधे मलिहाबाद में आया हूं। देख लो, आम के बगीचे में खड़ा हूं और इस गाड़ी के बारे में कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा जो मैंने एक्सपीरियंस की हैं। क्या एक चार्ज में ये दिल्ली लखनऊ कर सकती है, इसका जवाब आपको जानने को मिलेगा। और साथ में कौन सी कंफर्टेबल स्पीड होगी, क्या इसमें कंफर्ट मिलता है नहीं मिलता है, चार्जिंग का किस तरीके का सेटअप रहता है, सिस्टम रहता है, इन सभी के साथ में आप मेरा वीडियो देख रहे हैं। अगर आपका बजट 50 लाख के आसपास है तो ये गाड़ी क्यों खरीदनी चाहिए, मुझे लगता है इससे बढ़िया वीडियो आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि 1000 किलोमीटर का ड्राइव एक्सपीरियंस आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूं। एटी 2.56 kWh का बैटरी पैक आता है इस गाड़ी में। 4.5 सेकंड में 100 की रफ्तार पकड़ लेती है। 523 bhp के आसपास का पावर आउटपुट है। 690 Nm का टॉर्क है। और इस गाड़ी के साथ में जो एक्सपीरियंस किया है 1200 किलोमीटर का किया है। रेंज टेस्ट नहीं देख पाओगे क्योंकि कुछ लिमिटेशंस थी। बहुत जगह चार्जिंग नहीं चल रहे थे तो चार्ज पहले करना पड़ रहा था, तो एकदम नहीं खाली किया। लेकिन रेंज टेस्ट ऑलरेडी आपने देख रखा है। जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी फर्स्ट ड्राइव पर हमने इसका रेंज टेस्ट एक्सपीरियंस किया था। इस गाड़ी को चलाने का मकसद था कि थोड़ा लंबा एक्सपीरियंस करके देखा जाए। कुछ चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग है इसमें। अगर आप इसे कहीं ट्रैफिक से लेके निकल रहे हो तो और पार्क कर रहे हो कहीं पे, तो लिखा भी आ जाता है कि इतने सेंटीमीटर दूर है जो दूसरा ऑब्जेक्ट है इस गाड़ी से। तो सेफ्टी के लिहाज से बहुत अच्छे फीचर्स ज़बरदस्त इस गाड़ी में मिल जाते हैं। कंफर्ट, आराम से बैठिए, बच्चों के साथ में कोई दिक्कत नहीं है। बाहर की आवाज़ केबिन में नहीं आती है। लेकिन अगर आप इस गाड़ी को इसमें, क्योंकि कई सारे ड्राइव मोड मिल जाते हैं, और अगर आपने ड्राइव मोड यूज़ करके स्पोर्ट पर गाड़ी को भगा लिया 120-130 की रफ्तार पर, तो बैटरी जल्दी चली जाएगी। रेंज थोड़ा सा मुझे डाउन लग रहा है क्योंकि 90 के ऊपर जब चला रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रही है बैटरी। तो मुझे लगता है कि रेंज थोड़ा सा समय के हिसाब से, क्योंकि 17,000 किलोमीटर से ज़्यादा ये गाड़ी चल चुकी है, तो थोड़ा सा इस पे इम्पैक्ट आया है। या हो सकता है कुछ और प्रॉब्लम हो, किसी किसी यूनिट का अपना अलग प्रॉब्लम होता है। इस गाड़ी के साथ में मैं गया कहाँ था, मलिहाबाद गया था आम लाने। तो मैंने पूरा मतलब 100 किलो आम, मतलब 4 क्रेट आम हमने इसमें डाला है। आप देख सकते हैं कि बूट में कितना सामान रखने की जगह मिल जाती है। तो सामान रखने वाला कोई टेंशन यहाँ पर नहीं होता है। ड्राइविंग में कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से जितना मर्जी उतना यूज़ कर लीजिए। लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, अगर लंबी दूरी की यात्रा पे हैं तो आसपास चार्जर की व्यवस्था होनी चाहिए, नहीं तो चार्जर ही ढूंढते रह जाएंगे। और अभी भी लखनऊ में चार्जर तो मिलेंगे लेकिन वो काम करने वाले चार्जर बहुत कम मिलते हैं। ये थोड़ी तकलीफ़ होती है क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। बहुत सारी जगह पे चार्जर सिर्फ लगाए गए हैं नाम के लिए। एयरपोर्ट पर जाएंगे तो वहाँ पर आप पार्किंग चुका रहे होंगे, चार्जर शुरू नहीं होगा तो पार्किंग पे करके आना पड़ेगा। एयरपोर्ट वाली पार्किंग कितनी महंगी होती है आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। बट मुझे लगता है अगर कोई लखनऊ से है, अपनी गाड़ी लखनऊ में चार्ज करता है, तो क्या कभी एयरपोर्ट पर भी उसने अडानी पावर पे चार्ज किया है? कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं भी जानना चाहता हूँ यहाँ पे। इस गाड़ी के साथ में अच्छी चीज़ क्या है कि भैया एक एसयूवी वाला फील देती है। और यहाँ पर आपको लग्जरी, क्योंकि 55 लाख रुपये के आसपास जहाँ पर आप खर्च कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको लग्जरी भी भर भर के मिल जाता है। तो BMW, ऑडी, जितनी भी गाड़ियाँ लग्जूरियस आती हैं, टेस्ला वाई मॉडल, उससे मेन मैं कंपटीशन इसे देखता हूँ। तो यहाँ पर आपको फील तगड़ा मिलने वाला है। सीट बहुत ही कंफर्टेबल है, चाहे पीछे वाली सीट की बात करें चाहे आगे वाली सीट की बात करें। और मुझे लगता है लोगों ने इस गाड़ी को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। और ये चीज़ इस गाड़ी की मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे लगता है कि अगर BYD के साथ सपोर्ट आ जाए सरकार का, तो इस गाड़ी को लोग और ज़्यादा पसंद करेंगे। गंगा एक्सप्रेस वे पर मैंने इसे चलाया काफ़ी कुछ वहाँ पर। बट क्या है कि इलेक्ट्रिक कारों के साथ चाहे जितनी बड़ी गाड़ी आप चला रहे हो, रेंज के टेंशन में लोग स्पीड नहीं भर पाते हैं, तो क्या ही परफॉर्मेंस जिएंगे, और वो दिक्कत बनी रहती है। 90, 100, कभी मौका मिला 130, 120 भी किया। लेकिन वहाँ पर ना जब आप करोगे तो पता ही नहीं चलता है, लगेगा नहीं। मतलब एक गाड़ी इतनी गजब की है कि दिल जीत लेती है, मन करता है इसे ऊपर चलाते चले जाओ। सेफ्टी के लिहाज से भी चीज़ें इसमें अच्छी हैं। ये स्क्रीन रोटेट हो जाता है, जब आप चाहेंगे एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले चला रहे हैं तो अपने हिसाब से कर सकते हैं। विजिबिलिटी बहुत अच्छी बनी रहती है। आगे कोई गाड़ी चल रही है तो यहाँ पर उसका एक सिंबल, मतलब एनिमेशन के जरिए आपको दिखाता रहता है। अंधेरे से गुजर रहे हैं तो वहाँ पर भी चीज़ें मतलब आपको विजिबिलिटी अच्छी मिलेगी। ए पिलर आपके लिए कोई बाधा नहीं देता है। यहाँ पर साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है। अगर गाने चाहे जिस ज़माने के चलाएं,
आपको ये डिसअपॉइंट नहीं करेगी गाड़ी। तो ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और छोटी सड़कों पर जब आप चला रहे होंगे, क्योंकि सिंगल हाईवे पर हमने इसे चलाया है, तो वहाँ पर भी परफॉर्मेंस अच्छा रहता है। और 360 डिग्री की वजह से जब आप किसी जगह से निकल रहे होंगे, एक तंग रास्ते से, जैसे कि हम कई जगह से निकले हैं, तो वहाँ पर ये गाड़ी आपको कॉन्फिडेंस देती है कि आराम से निकल जाइए। और कैमरा क्वालिटी इसका सच में बहुत लाजवाब है। बहुत वक्त लगेगा अगर इस गाड़ी को आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, क्योंकि एक दिन में ये अपने आप में एक टेक है। क्योंकि BYD सिर्फ गाड़ी नहीं बनाती, BYD सब कुछ बनाती है। तो यहाँ पर जो कुछ आपको मिलेगा सारा BYD की तरफ से ही आपको ये पूरा प्रस्तुतिकरण देखने को मिलेगा। और ये अच्छी गाड़ी होने के बावजूद अगर सपोर्ट पा जाए सरकार का, तो मान के चलिए कि बहुत कुछ कहानी अलग कह सकती है ये भारतीय बाज़ार में। ट्रैफिक की अगर बात करें तो ट्रैफिक में एक वरदान जैसी लगती है। सबसे अच्छी चीज़ की क्या लगती है, यहाँ पर जो हेड अप डिस्प्ले दिया गया है वो आपको ना पूरा रोड पर नज़र आता रहता है। आप अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं, तो बार बार यहाँ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसका जो बैटरी पैक है काफ़ी बड़ा है, उससे लगेगा कि आपको रेंज अच्छी मिलनी चाहिए। मुझे लगता है कि हाँ, इसकी ट्यूनिंग थोड़ी और सोचनी चाहिए BYD को, क्योंकि रेंज साइड में चले जाना चाहिए। परफॉर्मेंस का कोई मतलब नहीं बनता इलेक्ट्रिक कार में। कंफर्ट अच्छा है। अगर इस गाड़ी को थोड़ा सा और अच्छे से ट्यून किया जाए तो मुझे लगता है थोड़ा पावर, क्योंकि पावर बहुत ज़्यादा है इस गाड़ी में, और उस पावर की कोई ज़रूरत नहीं इतनी ज़्यादा यहाँ पर। अगर इसे नॉर्मल, क्योंकि 215 की टॉप स्पीड पकड़ लेती है, ना पकड़े चलेगा, रेंज दे दे 600-700 किलोमीटर, और इतने बैटरी पैक से मुझे लगता है इतना रेंज तो निकलना ही चाहिए। बट ये उतना रेंज निकाल नहीं रही है। बस वही एक कंसर्न लगा, क्योंकि एक फुल इसके फुल बैटरी पर मुझे लगता है लखनऊ मुझे करना चाहिए था, जो कि थोड़ा सा मुश्किल हुआ, क्योंकि एक तो चार्जर अभी बीच में शुरू नहीं हुए गंगा एक्सप्रेस वाले, तो वो दिख रहा था मुझे, कई बार चार्ज करना पड़ा। और चार्जिंग बहुत महंगे हैं। घर में चार्ज करिए, चलाइए, अच्छा लगेगा। और BYD में अगर आप सारी चीज़ों को उठाकर देखेंगे तो इस गाड़ी में फीचर्स भर भर के मिलेंगे। जिनको फीचर्स पसंद है वो इस गाड़ी को खरीद लें। जिन्हें लगता है कि इस इंफोटेनमेंट सिस्टम के जरिए उनको बड़ा मज़ा आता है, तो इसमें इतने फीचर्स दिए गए हैं, आप एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे, पूरा कर नहीं पाएंगे। वेंटिलेटेड सीट वगैरह सब कुछ मिल जाती है। तो ADAS लेवल 2 बहुत अच्छे से दिया गया है, आपको लेन में बनाए रखता है, खींच के लिए आता है। सेफ्टी फीचर्स के हिसाब से भी काफ़ी अच्छा है। रोड प्रेजेंस बहुत अच्छा है इस गाड़ी का। लोग मतलब एक सीमलेस डिज़ाइन लेकर ये चल रही होती है, तो रोड पर लोग मुड़कर देखते हैं। आप रोड के थोड़े करीब भी हैं, तो एक ऐसी SUV है जो रोड के करीब है। इसका फ़ायदा क्या मिल रहा है कि आपको कंफर्ट में भी, मतलब सेडान जैसा कंफर्ट ये गाड़ी ऑफ़र करती हुई नज़र आएगी। तो जब वहाँ से मैं बगीचे में इसको लेके पहुँचा और आम वाम भरा, तो मलिहाबाद घूम लिया मैंने, लखनऊ का पूरा ट्रैफिक इसे दिखा लिया। और इसके अलावा जब वापस आया, रात में पूरी रात गाड़ी चलाई, तो वहाँ पर इसका कॉन्फिडेंस लाजवाब था। ब्रेकिंग टेस्ट भी हो गया, क्योंकि नील गाय आती है गंगा एक्सप्रेसवे पर। तो जो लोग गंगा एक्सप्रेसवे पर जा रहे हैं, लखनऊ की तरफ जा रहे हैं, तो उनके लिए 2 चीज़ जानकारी है यहाँ पे। चेक करके जाइए, क्योंकि वहाँ पर लाइट का इशू होता है। कई बार चार्जर आपको बंद मिलेंगे, क्योंकि अभी लाइट प्रॉपर नहीं चल रही है, कई बार सपोर्ट नहीं करता है। तो अगर आप इलेक्ट्रिक लेके इधर से जा रहे हैं तो थोड़ा सा केयरफुल होके जाइएगा, क्योंकि आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो पहले ही प्रिपेयर होके निकलिएगा, नहीं, क्योंकि कई लोग वहाँ पर मुझे मिले जो फंसे हुए थे। बट फिर भी अगर मुझसे पूछेंगे ये गाड़ी खरीदनी चाहिए, तो मुझे लगता है अगर आपका बजट 55 लाख के आसपास अलाउ कर रहा है, तो ये इस सेगमेंट की सबसे बेस्ट गाड़ी है, जहाँ पर फीचर्स भी मिलते हैं। कुछ चीज़ें मुझे थोड़ी अजीब लगी, जैसे पानी की बोतल इसमें बड़ी नहीं रख सकते हो, मतलब आराम से नहीं आ रही है, तो इसका साइज़ थोड़ा बड़ा होना चाहिए था। हालांकि यूटिलिटी स्पेस वगैरह अच्छा है, वायरलेस चार्जिंग अच्छे से अपना काम करता है। तो यहाँ पर जो वायरलेस चार्जिंग मिल रहा है 50 वाट का है, साथ में यहाँ पर AC का कूलिंग भी उसके साथ में आता है, तो ये फ़ोन चार्ज होते हुए गर्म नहीं होता है। तो ये कुछ चीज़ें ये आपको अच्छी लगेगी इस गाड़ी में। अगर चार्जिंग की बात करेंगे तो चार्जिंग मैंने जो ज़्यादातर यूज़ किया है 60 किलोवाट से मैंने इस गाड़ी को चार्ज किया है। 240 किलोवाट का भी चार्जर मुझे मिला था, बट उसे एक्सपीरियंस करने का मौका नहीं मिला। तो 1.5-2 घंटे में ये पूरी फुल चार्ज हो जाती है। तो 0 से मैंने वहाँ तक किया था, तो एक्सपीरियंस किया। अपने घर पर कभी चार्ज नहीं किया, तो उसके बारे में आपको बता नहीं सकते हैं, बट कभी मौका मिलेगा तो उसका भी एक्सपीरियंस आपसे साझा किया जाएगा। बट इस गाड़ी के साथ भी मैं बहुत कुछ जीना चाहता हूँ, पर मुझे लगता है इस सेगमेंट की वन ऑफ द बेस्ट गाड़ी है, जहाँ पर आप ये पैसे लगाएंगे। और इलेक्ट्रिक गाड़ी अगर देख रहे हैं सिटी पर्पज़ के हिसाब से तो बेस्ट है। अगर आप लॉन्ग रूट की सोच रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, ये परफॉर्मेंस कार नहीं है, ये परफॉर्मेंस कार ही है जो आपको रेंज नहीं देने वाली है। तो मोड तो इसमें कई मिलते हैं, लेकिन मैंने यूज सिर्फ इको किया है, क्योंकि स्पोर्ट मोड में चलाकर चार्जर ढूंढने की हिम्मत मेरे में नहीं थी। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इंतज़ार कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में।